ओके, सो ये सी सैट 2023 का क्वेश्चन है। एक सीक्वेंस दिया है, अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में दिया है, और ये ऐसा है कि जो लेटर्स हैं लाइक जेड 2 बार आया है, वाई 3 बार आया है, एक्स जो है यहाँ पे 4 बार आया है। तो जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ए जो 26th प्लेस पे होता है वो 27 टाइम्स आएगा, ठीक है। वैसे इनके बीच में जो ऑप्शंस है HIZ J M, वो हमने यहाँ पुट कर दिया है कि इस ऑर्डर में होगा। तो हमें इसका मिडिल टर्म निकालना है, तो हमें तो पहले ये निकालना पड़ेगा मिडिल टर्म में कि मिडिल टर्म का पोजीशन क्या है, कितना है। और मिडिल टर्म का पोजीशन निकालने के लिए हमें ये चाहिए होगा कि टोटल टर्म्स कितने हैं। तो टोटल टर्म्स हमें निकालने के लिए, मतलब टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो हम सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसका सम करें 2 + 3 + 4 ये 27 तक जाएगा। तो AP का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम होता है वो डायरेक्ट होता है n/2 A + L, जहाँ n होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, A होता है फर्स्ट टर्म, L होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ टोटल 26 टर्म्स है, 2 से 27 तक 26 टर्म्स है। फर्स्ट डिजिट है 2 और लास्ट डिजिट है 27। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 377 आएगा। मतलब जब हम इस सीक्वेंस को पूरा लिखेंगे Z से लेके A तक, तो टोटल 377 अल्फ़ाबेट्स इस सीक्वेंस में आएंगे। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा जो हमें चाहिए, उसका जब हम हाफ़ करेंगे तो 188.5 आता है। मतलब 188 और 189th टर्म जो होगा वो इसका मिडिल होगा। तो हमें यही फाइंड करना है कि इस सीक्वेंस का 188 और 189th टर्म कौन सा है। तो उसके लिए हम शॉर्टकट करने के लिए ऑप्शंस के हेल्प ले लेते हैं। तो जैसे Z नॉर्मल अल्फ़ाबेट में 26th प्लेस पे होता है और वो 2 बार आ रहा है। वैसे ही Y 25th प्लेस पे होता है और 3 बार आ रहा है। तो इन दोनों का सम 28 आ रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न पूरे सीरीज़ में फॉलो होगा, ठीक है। तो ऐसे हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी लेटर कितनी बार आ रहा है। लाइक अगर हम काउंट करें, H जो होता है वो 8th टर्म होता है, ABCDEFGH, ठीक है। और दोनों का सम 28 होना चाहिए। तो H जो है वो 20 बार आएगा इस सीक्वेंस में। वैसे ही I जो होता है 9 टर्म होता है तो 19th बार आएगा। J जो होता है 10 टर्म है तो वो 18 बार आएगा। और M जो है 13 टर्म है तो 15 बार आएगा। अब हम एक काम करेंगे, ये ऑर्डर में है तो हम कोई इनमें से कोई एक वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और उस पर हम लोग हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे कि वो कितने आसपास हम रह रहे हैं उसके, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेंगे। तो एक्सट्रीम को छोड़ के जे को लेते हैं, ठीक है। देखते हैं जे तक कितने अल्फ़ाबेट टोटल टर्म्स आ रहे हैं इसमें। तो लेट्स टेक जे। तो इसमें ऐसा होगा जे 18 बार आ रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 + 3 + 18। जैसे यहाँ बना था ना 2 + 3 + 27, क्योंकि यहाँ Z से A तक था। यहाँ पे सिर्फ Z से J तक है, ठीक है, जो कि 18 बार आ रहा है। तो इसका जब हम समेशन करेंगे कि इसमें टोटल इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, तो ये तो 17 टर्म्स है। सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A + L। तो n 17 टर्म्स है इसमें। फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 18 है। तो जब इसका सम करेंगे 18 + 2 20, 20/2 10, तो ये 170 आएगा। तो हमें ये तक पता चल गया कि सीक्वेंस में इधर से Z से आने तक J तक जहाँ तक ख़त्म होगा वहाँ पे टोटल 170 अल्फ़ाबेट्स आ जा रहे हैं। हमें पर फाइंड करना है 188 या 189th अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। तो J के बाद क्या आएगा, I आएगा। और I कितनी बार आ रहा है, 19th बार आ रहा है। तो 117th में अगर 19 जोड़ दे तो ये 189th हो जाता है। तो इससे एग्जैक्टली हमें मिल जा रहा है कि या तो 188th प्लेस हो या 189th प्लेस हो, दोनों पे I ही आएगा। तो बेसिकली सीक्वेंस ऐसा बनेगा Z X X X ऐसे, फिर J ये टोटल 18 टाइम्स है। और उसके बाद I यहाँ पे ये 19th टाइम है, 19 बार। और यही जो है ये मिडिल टर्म है, ये 189th प्लेस पे है। सो इसका आंसर I होगा।